माथुर चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री राकेश जी जॉर्ड के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन सिंधी हाल में किया गया, जिसमें परिषद के दुबई शाखा के पदाधिकारियों सहित दुबई प्रवासी बंधुओं ने दिवंगत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और साथ उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के योगदान को याद करते हुए उनकी सराहना की। रिपोर्ट CDS। और एक चीज भाई साहब से मुझे बहुत सीखी थी कि रिश्ता निभाना, इनसे सीखा है मैंने कि किसी के भी कोई भी निमंत्रण हो, कुछ भी हो सकता था हर जगह पहुंचते थे। अगर मथुरा में अगर कोई दुबई में फंक्शन है तो मथुरा से दुबई आते थे। अगर अभी मेरे पर्सनल मेरे घर का एक कार्यक्रम हुआ, 2 दिन पहले ही मथुरा से बड़ौदा गए थे, 2-3 घंटे के लिए बड़ौदा से फिर मेरे लिए आए मथुरा। तो रिश्ता निभाना, समाज के लिए करना, शायद इनसे बड़ा कोई परोपकारी मनुष्य हो मैंने तो नहीं देखा है। से एकदम सरल, और वो भी मैंने इनसे जब भी बात हुई तो अपनी जो चौबे भाषा है उसी में बात हुई, तो दिखाता है कि अपने रूट्स जो है, हमारी जड़ है, वो हमको नहीं छोड़नी चाहिए। जड़ मजबूत होंगी तो ही आप ऊपर तक बढ़ पाओगे। मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि इतना रुबाबदार व्यक्तित्व और स्वभाव एकदम सरल, इतने महान व्यक्ति तो सब समाज की क्षति है। पर्सनल अंकुर पे क्या बीतनी होगी मुझे नहीं पता। भगवान को परिवार को शक्ति दे ये वजहदार सहन करने की। और बस बहुत बड़ा नुकसान है, मेरे लिए भी एक नुकसान है, तो एक बड़ा अपनापन महसूस होता था जब भी इनके पास होता था। तो एक वो सच्ची छाया था, चला गया छाया था। और बस अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत भावनीय श्रद्धांजलि। बढ़ते हुए क्रम में ऊँचे व्यक्ति और निर्विवाद व्यक्ति शायद बहुत कम होते हैं। इतने बड़े वो आदमी होने के बाद भी इतने सड़क पे हो और उनका समाज में यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है कि समाज को एक करने के लिए ये इसके सिद्धांत की आगे के क्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं अजीत जी को बुलाना चाह रहा हूँ। अजीत जी, उन्हें कोई भी बंधु यहाँ विराजमान कई बंधु हैं, अगर किसी के मन में कोई भी संस्कार हो तो मुझे जरूर बताना। राकेश जी का इस पर जाना समाज के लिए तो प्रतिभा है ही, मेरे नगर के लिए और पर्सनल मेरे लिए पिछले 6 साल में राकेश जी किसी अनुभव कम नहीं थे। इन्होंने चाहे बिजनेस प्रोफेशन हो या सामाजिक चीज़ें हो, उसमें उन्होंने मुझे मेरा थोड़ा सा मतलब होकर स्वभाव कह लो या कुछ कह लो, थोड़े से डिफरेंसेस के उन्होंने कहा बेटा तो चिंता करता है मैं हूँ ना। और उन्होंने एक संगठन मंत्री के तौर पर मुझे परिषद से जोड़ा और आज जो भी मैं चाहे व्यावसायिक रूप से सफल हूँ या समाज में भी जो कुछ है वो राकेश जी देख लें। तो मेरे लिए जैसे उन्होंने पैसा का एक बहुत पर्सनल लॉस है और ऐसे शांत और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति का हमारे बीच से चला जाना एक बहुत ही दुख का विषय है। और जैसे प्रोजेक्ट उन्होंने समाज में अध्यक्ष बनने के बाद शुरू किए, वैसा एक व्यावसायिक सोच अपने समाज के हित के लिए लाना वो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। जैसे कि संस्मरणीय का अपने चतुर्वेदी महाविद्यालय का ये इसमें विद्यालय में जो ये
निर्माण कार्य होना था, तो लोग सोचते हैं कि भाई पुराने उनको निकालने के लिए परिषद को फंड जोड़ना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, वो सब चीज़। उन्होंने उसका इतना सिंपल एक सॉल्यूशन दिया कि समाज के जो अपने 20-25 बड़े बड़े लोग हैं उन सब से हम एक हैंड लोन ले लेते हैं साल भर के लिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, ऐसे करके उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर उन्होंने उस चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि भाई हम किसी से हम पैसे मांग नहीं रहे कि आप समाज में दे दो, ये पैसे आपको जैसे कि हमारे नए कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास पकड़ी आएगी उसमें आपको वापस कर दिया जाएगा और समाज का काम समाज के लोगों से हो गया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। किसी भी प्रॉब्लम को वो इतनी आसानी से सॉल्व कर देते थे, जैसे कि दूसरे लोगों को टेंशन लगेगी वो उसको बहुत सहजता से उसको निभा देते थे। तो पूरे समाज के लिए, हमारे पर्सनल और अंकुर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि राकेश जी जैसे अभिभावक का चले जाना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। तो मैं राकेश जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राकेश जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके साथ जिन्होंने अपना, मेरे हिसाब से 2 पल भी जिन्होंने अपना बिताया होगा वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। मेरा उनसे जानकारी मेरी बड़ी वो दुबई से ही शुरुआत हुई है। उससे पहले तो मैंने उनका नाम सुना हुआ था, बहुत भाई राकेश जी हैं, लेकिन मुझे इस तरीके का मालूम नहीं था कि वो इतने सरल स्वभाव के, जिस तरीके से वो दुबई में पहली बार हम उनसे मिले और जिस सरल तरीके से जाने में हमको भी लगा था हम जिससे मिलने जा रहे हैं। अभी उस समय नए आए हुए थे, उस समय मतलब अलग तरीके की हमको यहाँ की ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनसे मिलना हुआ और जिस तरीके से उनसे बातचीत हमारी हुई तो ऐसा लगा कि कोई हम लोग अपने हम जैसे कहते हैं हम उम्र के आदमी से हम बातचीत कर रहे हैं और अपनी उस तरीके से बात करना। और सबसे बड़ी बात उनकी समाज के प्रति जो समाज है, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनका जो मैं देखता था बिजनेसमैन होते हुए इतना काम होने के बाद में जो समाज के लिए उन्होंने अपना टाइम देना। कहते हैं हम लोग अपनी सब MCD और उसमें हम या तो USS का है, उसमें हम कहते रहते हैं कि हर आदमी समाज सेवा करता है, कोई किसी की ना किसी पैटर्न से करता है, लेकिन अपने जो समय में से अगर अपने पूरी जिंदगी चर्चा में से केवल 2 मिनट का या 2 घंटे या आधे घंटे या 10 मिनट का भी अपना समय दे सके तो उससे उसी में भी समाज सेवा हो सकती है। तो ये चीज़ उन लोगों से सीखने को मिली है और ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत ही क्षति की बात है। आज उनका जाना, अचानक में जाना बहुत ही हमारे लिए कष्टदायक है। और बस मैं तो हवा से यही प्रार्थना करूँगा कि जहाँ पर भी हैं वो अपने चरणों में, ठाकुर जी उनको चरणों में स्थान दें और हम लोग जो भी यहाँ पर जो उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे हम पहले समाज के लिए काम करते आए हुए निस्वार्थ भाव से, उसी तरीके से समाज के लिए। देखो समाज आपको कुछ दे नहीं सकती है, समाज केवल आपको दे सकती है आपका नाम, आपके जाने के बाद में आपने क्या किया है। आप ये चाहो कि मैंने आज कुछ किया मुझे तुरंत तो आपको रिजल्ट मिल जाए, कभी भी नहीं मिल सकता है। लेकिन मेरा 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप समाज के लिए, मैं कहता हूँ कि पहले कहते हैं ना, पहले परिवार के सबसे पहले होता है परिवार के लिए, परिवार के बाद मोहल्ले के लिए, मोहल्ले के बाद शहर के लिए और शहर के बाद समाज के लिए। अगर हम लोग इसी पैटर्न पर भी चलेंगे, अगर एक आदमी 2 आदमी आज हम लोग इतनी खुशी है कि आज हम लोग समाज में देखते हैं कि आज पहले जब आए थे, जब पहले 10-15 20 चतुर्वेदी थे, फिर 50 चतुर्वेदी हुए, 100 हुए, 100 से 500, 500 से 1000 से 2000 के आसपास हम पहुँच रहे हैं। आज हमारे पहले एक भाई बिजनेसमैन हुआ करते, आज हमारे 15-15, 20, 25 आदमी हमारे बिजनेसमैन है जो कि कम से कम 100 आदमी को जॉब दे रहे हैं। तो यही चीज़ होनी चाहिए सामाजिकता में। मुलाकात तो दुबई में हुई, उससे पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन दुबई में उनसे मुलाकात और में पढ़ने के कुछ समाज के बच्चों ने, और अभी आप सब लोगों ने अपने सीमाएँ बताए हैं। सबको मालूम है कि वो एक सफल उद्यमी थे, महान समाज सेवी थे और परम दयालु भी थे। ये सब बात, लेकिन मैंने जब उनके साथ काम किया तो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो मैंने उनसे सीखी थी। एक तो उनका मुझे ये अच्छा लगा कि वो कभी समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं थे, हमेशा सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान थे। कोई भी आप उनके पास लेके जाओ तो कहते इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको तुम ऐसे कर लो, इसको तुम वैसे कर लो, और हमेशा आपको समाधान तुरंत उनके पास से मिल जाएगा। दूसरा मैंने अनुभव किया कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से निभाते थे कि आपको लगेगा कि अभी वो आपसे संगठन की बात कर रहे हैं, एक चीज़ बारीकी से पता कर रहे हैं आयोजन के बारे में। जैसे ही वो बात समाप्त होगी तो तुरंत कहेंगे हाँ मथुरा कब जा रहे हो, घर पर माता जी पिताजी कैसे हैं,
नाश्ता मांगा जाते थे, चाय पी के जाना, कॉफ़ी पी के, तो जितना वो प्रोफेशनली संगठन को चलाते थे उतना ही पर्सनली संगठन के सभी और समाज के सभी लोगों से टच में रहते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों चीज़ों को साथ करना, प्रोफेशनली और पर्सनली अटैच रहना। और तीसरी उनकी बात ये थी कि आप उनसे जब भी मिलो उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहते थे। कभी आप जब उनके पास कितनी भी टेंशन में जाओगे, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, आधी समस्याएं उनको देखते खत्म हो जाती। तो हमेशा उनके चेहरे में वो मुस्कान, आज इस छवि में भी आप जो मुस्कान देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि जब भी हम उनसे मिले हमने उनका यही दर्शन किया है, कभी हमें कोई दूसरा छवि उनकी मिली ही नहीं। और समाज के लिए उन्होंने अनेकों काम किए और अनेकों उनके काम अभी बाकी हैं। सबको बताया कुछ अभी पिछले टाइम में बातें हुई थी जब माननीय संरक्षक जी यहाँ आए थे, तो मैं यही कहूँगा कि माननीय संरक्षक जी मार्गदर्शन में उनके सभी जो सपने हैं, जो उनकी बातें बाकी रह गई हैं, उन मार्गदर्शनों को फॉलो करते हुए हमें वो सारे काम पूरे करने हैं। और ज़्यादा समय तो अपने बारे को बना देता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपनी भावना सजाने देता हूँ और श्री अम्बाई से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस बात को सहन करने की शक्ति चाहिए।